हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। हे रूही, मैं अभी भी वही हूँ, वही शगुन, और मेरे रूल कुछ बदले नहीं हैं। मेरे सिद्धांत वही हैं। मैं आज भी फॉरएवर लव, यह 7 जन्मों के बंधन में बिलीव नहीं करती। और तुम्हें क्या लगता है, एक अनजान से मैं इतने जल्दी शादी के लिए रेडी हो गई तो सच में शादी को एक्सेप्ट कर लूँगी? नहीं, कभी नहीं यार। अरे लेकिन वह अनजान कहाँ है? तुम्हारा पहचान का ही तो है। तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। तुम्हारी दादी और सात्विक की दादी दोनों सहेली हैं, तो अनजान कहाँ है फिर? अरे वे सब जानते हैं एक दूसरे को, मैं तो इसे नहीं जानती। तो इसे अपना लाइफ पार्टनर बना लूँ? नो, नो वे। मैं तो बस मिस्टर मर्चेंट को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ। सबक? कैसा सबक? मुझे अपमान करने का सबक, ना बोलने का, इनकार करने का सबक। उसने तेरा अपमान किया, लेकिन कब? कब यह मत पूछो, कितनी बार ये पूछो। एक तो उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, और जब मैं अपने मोबाइल के पैसे मांगे तो हंसकर मुझे 100 रुपये थमा रहा था। अरे वह मिलेनियर बिलेनियर का बेटा है तो क्या मैं भिखारी की औलाद हूँ? और तो और, जब हम यहाँ मिले तो उसने अपने पापा को कहा कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं एरोगेंट हूँ। कैसे वह ऐसा कह सकता है? कैसे कर सकता है यार? हाँ, मैंने उसे कहा था कि मैं भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम मना कर दो। उसने मना किया, पर रीजन क्या बताया? मुझ में कमी निकाल दिया। ऐसे कैसे उसने मुझ में कमी निकाला? सच में तभी मेरा दिमाग सटक गया। बात तो मेरी इज्जत पर आ गई, दिल पर लगी। बस मैंने तभी अपना निर्णय बदला कि इससे शादी तो मैं करके रहूँगी, अपने अपमान का बदला लेकर रहूँगी। उस मिस्टर मर्चेंट को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी बातें आंखें फाड़ कर सुन रही रूही ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मत छोड़ना। शादी कर ले, फिर जल्द से जल्द प्यार भी कर लेना। बंदा क्या हॉट और डैशिंग दिखता है यार। सच में मोस्ट एलिजिबल बैचलर को तूने अपने पति के रूप में चूज कर लिया यार। हॉट और डैशिंग माय फुट। बस मुझे उसकी अकड़ तोड़नी है और कुछ नहीं। और उससे प्यार कभी नहीं। वह इस दुनिया का आखिरी भी लड़का रहेगा तो भी प्यार नहीं करूँगी मैं। एक बात कहूँ, जो तू करने जा रही है ना, अगर उसे पता चला तो वह खुद तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। उसके प्यार के काबिल नहीं रहेगी तुम। तो कुछ भी सोच समझ कर करना शगुन। और इस शादी विवाह को गुड्डे गुड़ियों का खेल मत समझना। और तो और, अगर यह बात तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे? तुम उनकी इकलौती बेटी हो और तुम्हारी शादी को लेकर वे कितने खुश हैं, और इतने कम दिनों में भी कितने अच्छे से तुम्हारी शादी की तैयारी किए हैं। हाँ तो मैं भी तो उनकी खुशियों का ख्याल रख ही रही हूँ ना। उन्होंने कहा तो मैं भी चुपचाप इस शादी के लिए तैयार हो गई ना। मैं भी कहाँ कोई नखरा कर रही हूँ। एक अच्छी बेटी की तरह तो मान ली उनकी बात। रूही उसकी बात सुनकर दाएं बाएं सिर हिलाने लगे। शगुन, मुझे लग रहा है तू जो भी कर रही है वह ठीक नहीं कर रही। वह मुझे तुमसे सीखने की या तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है रूही। वह दोनों बात कर रही थी, तभी माँ और दादी कमरे में आई। बेटा चलो, बारात वहाँ पर पहुँच रही है, बोलते हुए सामने आई और दुल्हन के रूप में शगुन को देखकर दोनों सास बहू भावुक होने लगी। आंखें भर आई। सच में मेरी नन्ही सी झल्ली सी वो राजकुमारी इतने बड़ी हो गई कि आज मेरी बच्ची दुल्हन बन गई है, शादी करने जा रही है, अपना घर बसाने जा रही है। सामने देखने के बाद भी एक पल के लिए भरोसा नहीं हो रहा। जैसे तुमने हम लोगों की बात मानकर इस शादी के लिए तैयार हो गई, भगवान करे इसी तरह तुम्हें सद्बुद्धि दे और अपना ससुराल सब रिश्ते भी इसी तरह संभाल ले। बोलती हुए दादी और माँ उसे
दोनों तरफ से हग कर लिया और आंखों से काजल निकालकर टीका लगा दिया। मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे। अपनी माँ और दादी को इस तरह भावुक होते देखा तो एक पल के लिए शगुन को पछतावा हुआ कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही, लेकिन भावनात्मक लगाव की कमी की वजह से वह फिर सर को झटका और अपने निर्णय को सही मान लिया। फिर वह दादी और माँ के साथ बाहर निकली और कार में बैठकर शादी के वेन्यू पर जाने के लिए निकल पड़ी। इधर कार में अपने दोस्तों के साथ बैठा सात्विक मन ही मन शादी के बारे में सोच रहा था और सोच के अनुसार ही उसके फेस एक्सप्रेशन बदल रहे थे। सबके कहने पर वह शादी के लिए मान तो गया था, पर अंदर ही अंदर धधक रहा था। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझसे बस इसलिए शादी कर रही हो ताकि मुझे परेशान कर सको, नीचा दिखा सको, पर मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। सोचना भी मत, मुझसे शादी करके पछतावा नहीं हुआ तुम्हें तो मैं भी सात्विक मर्चेंट नहीं। हे ब्रो, जस्ट चिल यार, इतना क्यों उबल रहे हो अंदर ही अंदर, और क्या सोच रहे हो? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने दिमाग में कोई खतरनाक प्लान बना रहे हो? कियान ने कहा तो उसने हौले से मुस्कुराकर कियान की तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया और फिर मन में कहा, उस बदतमीज लड़की को सबक तो मैं सिखा कर रहूँगा। देख ब्रो, तुम्हें जो करना है करना, पर मुझे बस उसे तुम्हारी होने वाली बीवी की जो फ्रेंड है ना, उससे मेरी सेटिंग करवा देना, जैन ने कहा। अरे तो उसमें मैं क्या करूँगा? जो करेगा तू करेगा ना। हाँ मुझे करना है, पर जब ज़रूरत हो तो तुम मेरा साथ देना ब्रो। क्या दिखती है यार, सच कहता हूँ पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया। जब उसे देखता हूँ तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है, सांस रुक जाती है मेरे यार। हाय मेरा पहला प्यार, मेरी पहली नज़र का प्यार, कब और कैसे मैं उसे इजहार करूँगा और वह एक्सेप्ट करेगी, फिर मेरी लाइफ में आएगी और फिर मेरी बाहों में। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत होगा वह पल। उसकी बात सुनते ही सात्विक का चेहरा थोड़ा कस गया, मुट्ठियाँ बंध गई। आखिर उसे भी तो यही चाहत थी, लेकिन कुछ अपनी गलती और कुछ घर वालों के दबाव की वजह से आज क्या हो रहा है। मन में यही उधेर बुन चलते हुए वह वेन्यू पर पहुंच गए, जहां अमित जी और जूही जी आरती की थाल लिए अपने दामाद का स्वागत करने के लिए खड़े थे। द्वार चार का रस्म होने के कुछ ही देर बाद पंडित जी ने दुल्हा दुल्हन दोनों को मंडप पर बुलाया। तब दोनों एक साथ जाकर बैठे और बैठते समय दोनों की बॉडी टच हो गई और दोनों के मन में ही एक अलग से एहसास उत्पन्न हुए और झट से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जहाँ सात्विक के चेहरे पर कठोरता थी, आंखों में नाराज़गी थी, वहीं शगुन मुस्कुरा रही थी और चुन्नी संभालने के बहाने धीरे से उसने अपनी एक आंख दबा दी और सात्विक का जबड़ा कस गया। तभी मंगल गान के बीच पंडित जी ने वेद मंत्र पढ़ना शुरू किया और शादी की रस्में होने लगी। वहीं जैन और कियान भी बैठे थे और जैन की नज़र बार बार रूही को ढूंढ रही थी। वह अब तक दिखी नहीं थी। तभी उसके सिर पर एक पल्लू का एहसास हुआ और नज़र उठाकर देखा तो बाजू में रूही ही खड़ी थी और उसके चुन्नी का एक कोना उसके सिर से टकरा रहा था। उसे देखकर वह एकटक देखता रह गया और तुरंत अपना हाथ दिल पर रख लिया। बेबी पिंक कलर के लहंगे में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके बगल में हाथ बांधे खड़ा हो गया। रूही को जब एहसास हुआ तो उसने बगल में देखा और उसे देखकर वह एक बार फिर हड़बड़ा गई और थोड़ा हटकर खड़ी हो गई। तो जैन फिर से उसके थोड़ा पास चला गया और कहा, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। मेरा नाम जैन है, जैन खन्ना। एंड योर गुड नेम? रूही। वाह, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह।
उसने फिर थैंक यू कहा और शादी की रस्में देखने लगी। उसे और बात करना था, लेकिन तब तक कियान ने उसकी बाँह पकड़कर खींच लिया। अब बैठ जा यार, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएगा, फिर हद से गुजरेगा। एक दिन में नहीं, चल बैठ। जो कुछ तू सोच रहा है, फील कर रहा है, थोड़ा उसे भी तो सोचने का, फील करने का मौका दे। तब जैन बैठ तो गया, लेकिन बार बार उसकी नज़रें रूही पर जाकर टिक रही थी। इधर जयमाल और तिलक के बाद कन्यादान के लिए बुलाया गया। तब शगुन के माता पिता आए और कुछ देर में कन्यादान का रस्म संपन्न हुआ। तब जूही जी और अमित जी ने अपनी बेटी का हाथ सात्विक के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, आज से मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है तुम उसे बेहद ख्याल रखोगे। मुझे कहीं ज़्यादा तुम ख्याल रखोगे। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं शगुन हंसकर बोली, पापा, देखते हैं आपका दामाद मेरा ख्याल रखता है या खुद का। चुप कर, हर समय मजाक सोचता है तुम्हें, जूही जी ने डांट दिया। कन्यादान के बाद फेरे हुए, सिंदूरदान हुआ और उसके बाद सात्विक ने मंगलसूत्र पहना दिया। भले ही शगुन बोल रही थी कि इस शादी को, इस रस्मों को नहीं मानेगी, नहीं मानती, लेकिन जो भी रस्में हो रही थी वह पूरा मन से कर रही थी और उसे अच्छा लग रहा था करने में, और दिल को एक सुकून भी मिल रहा था, जिसे कि वह इग्नोर कर रही थी। तभी पंडित जी ने कहा, लीजिए, आप दोनों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। उठिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कीजिए। तब दोनों ने उठकर सबके पैर छूकर प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया और कुछ देर में विदाई होने लगी। यूँ तो बेटी एक अच्छे परिवार में जा रही थी, फिर भी जूही जी थोड़ी भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। वहीं अमित जी भी इमोशनल हो रहे थे और बार बार रुमाल से आंखें पोंछ रहे थे। तब वरुण जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, भाई, परेशान मत होना, आज भी तुम्हारी वे अपनी बेटी पर उतना ही हक है जितना कि पहले था। बस घर आंगन चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं। सब कुछ पहले जैसा ही समझना। जब जी में करे तुम यहाँ आना, और जब बिटिया का मन करे, जी चाहे तुमसे मिलने जा सकती है। हाँ, सब समझ रहा हूँ भाई, बोलकर दोनों गले मिले। वहीं शगुन अपने मम्मी पापा को रोते देखकर चौंकते हुए कहा, मॉम, डैड, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? अरे आपने बोला ना कि अपने घर जैसा ही है, तो मैं अपने घर में ही जा रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी, अच्छे से। और अगर किसी ने मुझे परेशान किया, करने की कोशिश भी की, तो फिर मैं भी परेशान करके पानी न पिला दिया, तो मैं भी शगुन सिंह नहीं। बोलते हुए वह सात्विक को ऊपर नीचे देख रही थी। वहीं उसे देखकर सात्विक मुस्कुरा रहा था। एकदम कूल था, शांत था, पर क्यों, आखिर उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, यह तो वही जाने। कुछ देर में विदाई हो गई और वहाँ से दूल्हा दुल्हन सीधा मर्चेंट विला में आ गए। वहाँ भी गृह प्रवेश की रस्म के बाद जो भी मेहमान थे सभी घर जाने लगे और घर वाले भी उन्हें विदा करने में व्यस्त हो गए। शगुन भी अपने कमरे में यानी सात्विक के बेडरूम में गई और वहाँ सात्विक चेंज कर तुरंत टी शर्ट ट्राउज़र पहनकर बाहर निकल गया। बाहर कियान और जैन भी अपने घर जा रहे थे तो उसे ही छोड़ने आ गया था। ब्रो, समझदारी से काम लेना, वह लड़की नासमझ है, बचपना है, इमैच्योर है, पर तुम तो मैच्योर हो ना। अबे जा साले, सब मुझे ही ज्ञान बांट रहा है, मैं ही समझदार हूँ और समझदारी मैं ही दिखाऊँ। जाओ अपने घर चुपचाप, बहुत मूड ऑफ है मेरा, और ज़्यादा कुछ मत बोलो अभी। वहीं जैन ने तुरंत कहा, ब्रो तुमको जो करना है करना, पर प्लीज़ वो जो तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड है, हो सके तो उसका नंबर मुझे दे देना। सात्विक ने अपने पैर से सैंडल निकाल लिया। चल भाग यहाँ से, अपने लाइफ की वाट लगी हुई है और इनको अपने प्यार की पड़ी है। हाँ भाई, थोड़े तो पेशेंस रख,
बोलकर वे दोनों कार में बैठने लगे। तभी सामने रूही आती दिख रही थी। उसने सात्विक को देखते हुए कहा, हाय जीजू, मुझे घर जाना है, पर मैं कैसे जाऊं? प्लीज़ आप कोई इंतज़ाम कर देंगे जिससे कि मैं घर चली जाऊं। जैन ने सुना तो मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। तुरंत कहा, यस वाई नॉट, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? आइए बैठिए। वह जब तक कुछ बोलती तब तक उसने फिर कहा, आप बैठ जाइए, हम जाते जाते कार में भी बात कर लेंगे। आप बता देंगी और मैं लोकेशन डाल दूँगा, पहुँच जाएंगे हम। चलिए टेंशन मत लीजिए। वहीं उसका उतावलापन देखकर दोनों ने माथा पीट लिया अपना। और वहीं रूही अभी भी चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। तब सात्विक ने कहा, आप जैन के साथ चले जाइए, यह मेरा दोस्त ही है और ये आपको सेफली आपके घर ड्रॉप कर देगा। जी थैंक यू जीजू, बोलकर वह डोर खोलकर पिछले सीट पर बैठ गई तो जैन भी झट से ड्राइविंग सीट पर आकर कार की स्टीयरिंग थाम ली और सामने वाला मिरर को सेट कर लिया ताकि उसका चेहरा उसे अच्छे से दिखे। और कुछ देर में कार स्टार्ट कर वो निकल गया। इधर कमरे में शगुन घूम घूम कर चारों तरफ से बेडरूम देख रही थी। यह एक काफ़ी बड़ा बेडरूम था जिसमें महंगे पर्दे पेंटिंग्स के साथ काफ़ी महंगा शोपीस सब रखा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बेड लगा हुआ था और बगल में टेबल लैंप और उसके बगल में एक बुक शेल्फ था जिसमें टॉप राइटर के बुक रखे थे जिसे रोज़ रात को सोते समय सात्विक पढ़ता था। कुल मिलाकर एकदम लग्जरी बेडरूम था। चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने के बाद वह बेड पर जाकर बैठ गई। तभी लगा कि लहंगा बहुत भारी हो रहा है, नहीं संभल रहा है, तो उसने तुरंत चेंज करने चली। इधर सात्विक घर के अंदर न जाकर बाहर गार्डन एरिया में चला गया। सोच सोच कर उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो अब सर फट जाएगा। और जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो अपने ही बाल को दोनों हाथों से पकड़कर वहीं सीमेंट से बने चबूतरे पर बैठ गया और सोचने लगा, भले यह शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, पर जितने ही दिन रहेगी मैं कैसे निभाऊंगा, कैसे निभेगी हमारी। वह इतनी बदतमीज लड़की है और अब से वह मेरे कमरे में रहेगी। ओह गॉड, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं। पता नहीं मेरे पापा को वह लड़की में कहाँ से अच्छाई दिख गई, कौन सी खूबियाँ दिख गई जो उन्हें लगा कि वह मेरे लिए और इस घर के लिए परफेक्ट है। तभी मन में ख्याल आया, ये भी तो हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो, उससे अलग हो। हाँ शायद मैं ही कुछ ज़्यादा निगेटिव वे में ले रहा हूँ उसे। और तभी उसके सामने दुल्हन बने शगुन का चेहरा आ गया। मरून कलर के लहंगे और कुंदन जराव गहने में वाकई देवलोक से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और उस पर उसकी मुस्कान कितनी प्यारी लग रही थी। और तभी एक एक करके रस्में निभाना, मांग भरना, मंगलसूत्र बांधना सब याद आने लगा। और तभी याद आ गई उसकी बातें। देखते हैं कौन किसका ख्याल रखता है, और अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं उसे परेशान करके पानी न पिला दिया तो फिर मेरा नाम शगुन सिंह नहीं। और याद आते ही एक बार फिर उसका जबड़ा कस गया, लेकिन फिर खुद को वह शांत किया और उठ खड़ा हुआ। चलो अब जो हो गया उसे निभाना तो है, मन में बोलकर वह घर के अंदर आ गया और सीधे अपने बेडरूम में चला गया। और अंदर का नज़ारा देखकर वह शॉक्ड रह गया। अंदर कमरे की सारी लाइट्स बंद थी, बस एक नाइट लैंप जल रहा था। उसके बेड पर शगुन सो रही थी। उसने लहंगे और सारी ज्वेलरी उतार कर साइड में रख दिया था। बस एक सिंगल स्ट्रिप वाली कैमिसोल और हॉट पैंट पहने थे जिसकी लंबाई भी आधी थाइस तक ही आ रही थी और बाकी उसकी पूरी टांगें खुली थी। उसका फिगर तो था ही अट्रैक्टिव। सात्विक ने जब देखा तो कलेजा धक से रह गया। उसका गला सूखता हुआ महसूस हुआ और ना चाहते हुए भी अनायास उसके कदम बेड की तरफ बढ़ गए। वह पास जाकर शगुन को देखने लगा। सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी।
एक तो उसकी कम एज थी जिससे वह बच्ची ही दिख रही थी, ऊपर से सोते हुए प्यारा मासूम सा चेहरा लग रहा था, मानो कितनी भोली हो, कितना मासूम। इससे ज़्यादा मासूम और कोई दुनिया में दूसरी हो ही नहीं। एक पल के लिए सात्विक के दिमाग से सब कुछ निकल गया और हौले से उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर चली गई, जहां गाल पर आ रहे उसके कर्ली बाल की एक लट बार बार हवा में ऊपर नीचे हो रही थी। वह उसके लट को कान के पीछे करने लगा, तभी उसकी उंगलियां उसके गाल को छू गई और नींद में ही शगुन कुनमुनाई और उसका हाथ हटा दिया। तब झटके में ही सात्विक की तंद्रा भंग हुई और अपनी सोच से बाहर आया। तुरंत उसकी मुट्ठियां कस गई और वह उठ खड़ा हुआ और कमरे का लाइट ऑन कर दिया। सो रही शगुन को थोड़ी सी पता चली और आंखें कसकर मींच ली और हाथ से कंबल ढूंढने लगा ओढ़ने के लिए। तभी सात्विक ने उसकी बाँह पकड़कर उठा दिया। उठो मैडम, बहुत थक गई क्या शादी करके, जो इतनी गहरी नींद में सो रही हैं? उठो, सरप्राइज है आपके लिए। तब शगुन आँख मलते हुए कहा, देखो, मुझे परेशान मत करो, शादी हो गई ना, अब हम बस दोनों परिवार के सामने पति पत्नी हैं। कमरे में तुम अलग, मैं अलग, हम दोनों एक दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो तुम मुझे सोने दो और जाकर तुम भी सो जाओ। पर हाँ, यहाँ नहीं, बेड पर नहीं, अलग अपना व्यवस्था करो। अरे मेरी जान, प्यारी जान, भोली, कितनी भोली हो आप। मेरी ही चीज़ों पर, मेरे ही बेड पर आपने ऑक्यूपाई कर लिया और मुझे यहाँ से अलग हटने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, पर पहले आपके लिए जो सरप्राइज है वह तो देख लीजिए। बोलकर उसने सामने एक पेपर रख दिया। अब उसने आँख खोलकर देखा। ये क्या है? पढ़ लीजिए। उसने तुरंत उलट पलट कर देखा और अपने आंखें बड़ी करते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर? तो यह शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? सात्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कब की? और मैंने तो साइन भी नहीं किया। फिर कैसे हुई? जैसे होना था वैसे हो गई। तो बस आप इस कमरे में और मेरी लाइफ में कुछ महीनों के मेहमान हैं। उसके बाद हमारे रास्ते अलग, मतलब डाइवोर्स। कुछ महीने क्यों, कम से कम 6 महीने तो रहेंगे ही। अरे नहीं मेरी जान, कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से देखो। हमारे शादी को 3 महीने हो गए, मतलब हमारी शादी हुए 3 महीने बीत चुके। अब 3 महीने और बाकी है, तो अच्छे से रहना, वरना हेल क्या होता है वह यहीं दिखा दूंगा मैं आपको। सुनकर शगुन का मुंह खुला रह गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।